अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अवामी वर्कर पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल खुर्रम अली से गुजारिश करता हूँ कि वो आए अपने ख्यालात का इज़हार करें। खुर्रम अली। मोअज़्ज़ज़ साथियों, खासकर असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं और मेरी जुर्रत नहीं थी कि मैं जो है उस्ताद टालपुर साहब के बाद और वहाब साहब के बाद कुछ गुफ्तगू करूं। बानुक ने मुझे इसरार किया तो इसलिए जो है वो स्टेज पर मैं आ गया। बहुत ज़्यादा गुफ्तगू मैं नहीं करूंगा। एक चीज़ जिसका ज़िक्र उस्ताद टालपुर साहब ने किया, मेरा ख़्याल है कि सबसे बुनियादी बात वो है कि अगर मैं ये बात करूं कि लोग मिसिंग हो रहे हैं, लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया जा रहा है और यहाँ मेरी बात ख़त्म हो जाए, तो ये एक बददियानती होगी। यहाँ तक अगर मैं अपनी क़ुव्वत को, अगर अपनी जुर्रत को रोक देता हूँ तो फिर मामला बनता नहीं। इसके साथ ये बहुत ज़रूरी है कि ये बताया जाए कि जो लोग गुमशुदा हो रहे हैं, जिन लोगों को उठाकर ले जाया जा रहा है, उनको क्यों उठाकर ले जाया जा रहा है, वो कौन से इश्यूज़ हैं कि जिनकी वजह से या जिनकी सज़ा उनको दी जा रही है, और क्या हम उन इश्यूज़ के साथ जो है वो खड़े होने के लिए तैयार हैं या उनको दुरुस्त मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं, ये ज़रूरत हमें चाहिए हो। हमें ये तय करना पड़ेगा कि वो इदारे कि जिन्होंने अंग्रेज़ों के दौर में भगत सिंह को गद्दारी के तमगे दिए, जिन्होंने अंग्रेज़ों के दौर में सुभाष चंद्र बोस को गद्दारी के तमगे दिए, जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को गद्दारी के तमगे दिए, अगर वो आज हमें गद्दारी के तमगे दें तो इसका मतलब ये है कि हम कोई काम दुरुस्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम सही राह पर चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी राह बिल्कुल ठीक है। ये कहना बहुत ज़रूरी है कि एक मुल्क को चंद इदारों ने, एक सोच ने, एक ख़ास तबके ने मज़हब की नज़रिए के ज़रिए मुख्तलिफ़ कौमियतों को जकड़ने की कोशिश की, और उस कोशिश का सिर्फ़ एक मकसद था, और वो ये था कि कैसे इन ख़ित्तों की वसाइल को उनका इस्तेहसाल किया जा सके, उनकी मेहनत का इस्तेहसाल किया जा सके, उनकी दौलत का इस्तेहसाल किया जा सके, उनके पास जो कुछ भी है उसका इस्तेहसाल किया जा सके। और अगर ऐसा ना होता तो तारीख़ में आज तक ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि जहाँ पर एक मेजॉरिटी माइनॉरिटी से अलहदा होने की तहरीक चलाए, एक मेजॉरिटी माइनॉरिटी से जो है वो अलहदा हो जाए। यानी कि आपका जो ईस्ट पाकिस्तान है, जहाँ पर मेजॉरिटी थी, उसने कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। कुछ तो था, कुछ तो किया जा रहा था उनके साथ, और जो उनके साथ किया जा रहा था आज वही कुछ आपको बलूचिस्तान में होता हुआ दिखाई दे रहा है, वही कुछ आपको सिंध में होता हुआ दिखाई दे रहा है, वही कुछ आपको पख्तूनख्वा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब एक इदारा एक सरमायादार बन जाए, जब एक इदारा एक जागीरदार बन जाए, तो आप किस तरह उसके साथ रह सकते हैं और आप कर क्या सकते हैं। मतलब कहना बड़ा आसान है कि आप हमसे कहें कि साहब आप जो है वो जो सिस्टम है उसके अंदर जद्दोजहद कर लें।
सिस्टम के अंदर जद्दोजहद क्या करें। यहाँ पे सूरती के टेक्सटाइल में जो है वो हड़ताल होती है तो बुला लिया जाता है ISI के दफ्तर में। यहाँ पे जो है वो कोई सहाफ़ी कुछ लिख देता है तो पता चलता है कि वो जबरी तौर पर गुमशुदा हो गया। यहाँ पर गुजर नाला औरंगी नाला की गरीब बस्तियाँ जिनके पास जो है वो दो वक्त के खाने की रोटी नहीं है, उनके घर छीन कर जो है वो FWO का प्रोजेक्ट बनाया जाता है। यहाँ पर मलीर की सारी ज़मीनों को जो है वो छीन कर वहाँ पर जो है वो DHA और बहरिया जो है वो आपको दिखते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में आपने हमारे पास एक ऑप्शन छोड़ा है कि आप खामोश रहें, इसके अलावा दूसरा तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं ना। आपको ये कह दिया गया है, यानी बात कहना बड़ी आसान है कि उस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करें। भाई वो रेड लाइन है कहाँ? हम तो जितना रेड लाइन से पीछे जाते हैं वो रेड लाइन खिसक के और आगे आ जाती है। वो रेड लाइन तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। उस रेड लाइन को तो क्रॉस करना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर हमने ज़िंदा रहना है। उसके बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। मतलब मस्ती खान साहब की सियासत हमेशा एक डेमोक्रेटिक सियासत रही है और विद इन द सिस्टमेटिक रूल्स की सियासत रही है। अच्छी है बुरी उसकी इस वक्त जो है वो कोई बहस नहीं है। लोगों को इख्तिलाफ भी हो सकता है, लोगों को उससे जो है वो उसको ठीक भी समझ सकते हैं। अगर मस्ती खान साहब भी उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि कोई बलोच उनके लिए अब एक्सेप्टेबल नहीं बचा। और जब कोई बलोच एक्सेप्टेबल नहीं बचा है, कोई सिंधी एक्सेप्टेबल नहीं बचा है, कोई मजदूर एक्सेप्टेबल नहीं बचा है, कोई किसान एक्सेप्टेबल नहीं बचा है और कोई शहरी एक्सेप्टेबल नहीं बचा है, तो भाई साहब अब वो बात हर एक को करनी पड़ेगी कि जो बात सच है। बात और सिर्फ एक बात है कि इस मुल्क का नाम असल में एक इदारा है और कुछ नहीं। इस मुल्क का नाम एक इदारा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी हम सारे लोग इसमें गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। और यहाँ पर यह बात करनी पड़ेगी कि हर कौम को, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में बसती हो, उसको हक़ खुदरादियत के साथ साथ हक़ अलहदगी हासिल है। और ये हक़ अलहदगी और हक़ खुदरादियत कोई दुनिया की क़ुव्वत उससे नहीं छीन सकती। और अगर उसकी बेसिस पे उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उसको गद्दार कहा जा रहा है, तो उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। उसको पता ही नहीं कि कौम क्या होती है, और जिसको खुद ना पता हो कि कौम क्या होती है तो वो किसी को गद्दार और काफिर कैसे करार दे सकता है। बलूचिस्तान के लोगों का, सिंध के लोगों का, पख्तूनख्वा के लोगों का यह हक है कि वो जिस एक्सट्रीम पर भी जाते हैं, वो जिस एक्सट्रीम की भी जिद्दोजहद करते हैं, वो ना सिर्फ मॉरली जस्टिफाइड है, इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये उनका हक ही नहीं बल्कि फ़र्ज़ बनता जा रहा है, तो ये गलत ना होगा। मैं पहले भी बात जो है वो ज़्यादा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इस चीज़ पर बस इख्तिताम करूँगा कि आप लोगों की जो तहरीक है, जो आप लोगों की जिद्दोजहद है, वो तवील है और मज़ीद तवील होगी। क्योंकि जो आपका दुश्मन है, जो आपका कातिल है, जो आप पर जुल्म करने वाला है,
उसकी कोई हदें नहीं है, वो जुल्म की किसी हद को नहीं मानता। और आपकी जिद्दोजहद जो है वो एक उसूली जिद्दोजहद है, एक नज़रियाती जिद्दोजहद, और ऐसी जिद्दोजहद में वक्त लगता है। मगर जिस तरह से टालपुर साहब ने कहा कि आखिर में कितनी बड़ी हैबतनाक क़ुव्वत क्यों ना हो, कोई भी ज़बरदस्ती लोगों को हमेशा के लिए ग़ुलाम बनाकर नहीं रख सकता। आखिर में कामयाबी उन्हीं लोगों की होती है जो आज़ादी की तहरीक चला रहे होते हैं, कभी भी उनकी नहीं हो सकती जो कि ग़ुलामी के बंधन में लोगों को जकड़ रहे होते हैं। मैं और हमारे साथी हमेशा आप लोगों की जिद्दोजहद के साथ जो है वो खड़े होंगे। जितनी हमारी सकत होगी, जितनी हमारी क़ुव्वत होगी, हम उसके हिसाब से आप लोगों का साथ देते रहेंगे। इसी के साथ जो है वो शुक्रिया बहुत। इस रेड लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा अगर हमें ज़िंदा रहना है। ये थे खुर्रम अली जो कि अवामी वर्कर पार्टी के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी है।